हेलो एवरीवन, मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। जैसा कि सीबीएसई का नया एक बिग अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा है जिसमें उन्होंने बताया है डबल एग्जाम सिस्टम। उन्होंने क्या बताया, क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स लोगों के लिए डबल एग्जाम सिस्टम लेके आए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अभी अपडेट निकल के आया है 2021 और 2022 जो सेशन है ये रहे उसके लिए। इसमें उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या मेंशन किया हुआ है कि जो भी एग्जाम होगा अब ना वो 2 टर्म में लिया जाएगा, टर्म 1 और टर्म 2। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कॉलेजों में क्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, हर एक 6-6 महीने पे एग्जाम होते हैं। उसी तरह से अब क्या किया गया है, सीबीएसई ने भी क्या किया है, उन्होंने अपने एग्जाम मॉड्यूल को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि वो पूरा जो होल जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक को बोला है टर्म 1 और दूसरे को बोला है टर्म 2। अब टर्म 1 और टर्म 2, अब एग्जाम की बात आती है तो टर्म 1 कब होगा, तो टर्म 1 आपको नवंबर से दिसंबर में हो सकता है। ये टर्म 1 और टर्म 2, टर्म 1 तो नवंबर से दिसंबर में और टर्म 2 मार्च से अप्रैल में। अब देखिए इसमें सिलेबस क्या रहेगा, तो जितना भी होल सिलेबस है उसका 50% आपको टर्म 1 में कंप्लीट किया जाएगा। जितना भी होल सिलेबस है, आखिरकार सिलेबस अभी तक इन्होंने बतलाया नहीं है कि कौन कौन से सिलेबस टर्म फर्स्ट में आएंगे। किसी भी सब्जेक्ट को अभी इन्होंने रिवील नहीं किया सिलेबस, लेकिन सिलेबस जो इन्होंने बताया है कि टर्म 1 में आपका 50% सिलेबस कवर होगा। ठीक है, पूरा होल सिलेबस का 50%। सेकेंड में बताया कि ये जो टर्म 1 जो एग्जाम होगा वो आपको 90 मिनट्स का एमसीक्यू एग्जाम होगा। 90 मिनट्स का क्या होगा, एमसीक्यू एग्जाम होगा। ये या तो स्कूल में हो सकते हैं या सेंटर पे हो सकते हैं। ठीक है, या तो स्कूल में हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, सेंटर पे हो सकते हैं। अगर स्कूल में हो या सेंटर पे कहीं भी हो तो इसके लिए आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किए जाएंगे। जैसे आप बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम चलता था तो उसमें सेंटर कहीं जाता था और वहां क्या आते थे, बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आते थे, उसको वो कंडक्ट करवाते थे, अपने साथ कॉपी पेपर लेके जाते थे। तो उसी तरह से टर्म 1 में भी होगा। अगर आपको स्कूल में हो तो भी और सेंटर पे हो तो भी क्या आएंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे। ये टर्म फर्स्ट का जो पूरा क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस का मॉड्यूल जो सेट करेंगे वो एक्सटर्नल जो सीबीएसई का जो क्वेश्चंस आता है बाहर से, वो बाहर से ही क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई बोर्ड ही क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये टोटल एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप कोरोना के दौरान स्कूल नहीं जा पाए तो इसको आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, इसको आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। अगर ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, ये एग्जाम ऑनलाइन घर बैठ के होता है तो फिर क्या होगा, जो मार्क्स बनाने का क्राइटेरिया होगा ना उसमें फिर चेंजिंग लाया गया है। मार्क्स बनाने के क्राइटेरिया में क्या किया गया, चेंजिंग किया गया है। उसमें क्या किया गया है, अगर ये टर्म फर्स्ट प्रॉपर ऑफलाइन मॉड्यूल में हो, स्कूल्स या एग्जामिनेशन सेंटर पे हो, तो इसका जो वेटेज है ना 50% इसको माना जाएगा। ठीक है, उसी तरह से टर्म 2 में इसका जो एस्टिमेटिंग डेट है एग्जाम का वो मार्च से अप्रैल में। अब ये मार्च से अप्रैल में ऐसा नहीं कि पूरा मार्च से स्टार्ट होगा अप्रैल तक 1 महीना चलेगा, नहीं। अब ये सीबीएसई में ये भी फॉर्मेट चेंज किया है कि अब एग्जाम को क्या करेंगे, हम शॉर्ट टर्म में खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसको शॉर्ट टर्म लेके आएंगे। इसमें भी जो आएगा आपका सिलेबस 50%, जो पहले सिलेबस कवर कर चुका है वो इसमें नहीं आएंगे। टर्म 2 में प्रीवियस वाले सिलेबस का इसमें क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ये जो टर्म 2 होगा आपका 2 आवर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लिखते थे ना आप लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, वैसा टाइप का। अब इसमें जो सब्जेक्टिव होगा वो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, केस जो आता है आपका सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, वो शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, असर्शन रीजन, ये सब इसमें इंक्लूड किया गया है। और अगर ये नहीं हो पाएगा तो 90 मिनट्स का इन ड्यू टू कोरोना, अगर कोरोना मतलब इस समय पीक में हो, मार्च अप्रैल में कोरोना पीक पे हो, तो आपको 90 मिनट्स का एमसीक्यू करवा लिया जाएगा, वही ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में। ठीक है, तो ये है पूरा सिलेबस का पैटर्न जो सीबीएसई में अभी अभी क्लास 10th और 12th वालों के लिए क्या किया है, रिवील किया है। अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें क्या क्या, अगर टर्म 1 टर्म 2 दोनों ऑफलाइन मोड में हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर टर्म 1 और टर्म 2
दोनों अगर ऑफलाइन मोड में हो, कहने का मतलब आप स्कूल जाके एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके अगर आप एग्जाम देते हैं, उस केस में क्या होता है, इन दोनों एग्जाम का वैल्यू जो होता है वो 50-50% रहेगा। ठीक है। अगर आप टर्म 1 को ऑनलाइन देते हैं, जैसा अभी मैं बताया, ऑनलाइन देते हैं, घर बैठ के देखते हैं, और टर्म 2 को आप स्कूल जाकर यानी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके देते हैं, तो उस कंडीशन में इसका वेटेज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो भी एग्जाम में जो नंबर अलॉट किए जाएंगे वो मैक्सिमम टर्म 2 के नंबर बेसिस पे अलॉट किए जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी केस, अगर मान लीजिए कि टर्म 2 के केस में कोरोना पीक पे हो और आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़े, और टर्म फर्स्ट में आप ऑफलाइन एग्जाम दिए हैं नवंबर दिसंबर में, तो उस कंडीशन में इसका वेटेज ज्यादा होगा और इसका वेटेज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये आप ऑनलाइन दिए हैं, तो ऑनलाइन जैसे ही एग्जाम देंगे तो उसका वेटेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात आई समझ में? तो ये है। अगर फिर नहीं होती है, अगर दोनों एग्जाम आपको ऑनलाइन लिया जाता है, तो दोनों एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा, तो फिर से उसी तरह से दोनों का वेटेज लेकर, एन एवरेज लेकर, और फिर जो भी इंटरनल असेसमेंट वगैरह जो आप किए हैं ऑनलाइन में, उन सब का एवरेज मिला के आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि जैसे पहले क्या होता था कि अच्छा फरवरी मार्च में एग्जाम है, चलो नवंबर दिसंबर से पढ़ना, जनवरी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे या फरवरी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 1 महीना में तो पूरा रिवीजन करके सल्टा लेंगे, खत्म कर लेंगे सारा सिलेबस। अब क्या है, आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, टर्म फर्स्ट के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, टर्म सेकंड के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका टर्म 1 ऑफलाइन में हो या टर्म 2 ऑफलाइन में हो, कौन जान सकता है। अभी तो कोरोना क्या चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, तो हो सकता है आपका नवंबर दिसंबर तक टर्म फर्स्ट जो है वो ऑफलाइन हो जाए। और ऑफलाइन में जो होगा वो क्वेश्चंस आपको 90 मिनट्स का एक्सटर्नल सेट करके आएंगे, और आप जानते हैं कि सीबीएसई का एग्जाम किस टफ लेवल का होता है। तो बी केयरफुल, अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। सारा चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस, एसएसटी, सारा चीज आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक इन्होंने अपना सिलेबस को रिवील नहीं किया है, हो सकता है कि आने वाले ये जुलाई मंथ में आपका ये पूरा सिलेबस रिवील कर दे कि फर्स्ट टर्म में हम कौन कौन से पूछेंगे और सेकेंड टर्म में मेरा सिलेबस क्या रहेगा। तो ये है न्यू अपडेट फ्रॉम द सीबीएसई फ्रॉम द एग्जामिनेशंस ऑफ क्लास 10th एंड 12th के रिगार्डिंग, कि 21-22 सेशन में हम किस तरह से एग्जाम लेने वाले हैं। इसमें पूरा ये नहीं है, मतलब सिर्फ 21-22 के लिए अभी ये मॉड्यूल तैयार किया गया है कि 21-22 में हम इस तरह से क्या करेंगे, एग्जाम लेंगे। अगर देखिए, अब बताइए 2 टर्म का एग्जाम जो हो रहा है ना, तो इसमें आपको डीप लेवल क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा स्टडी डीप में जाके करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर बुक पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर आपको नोट्स तैयार करके रखना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में आए तो आसानी से उसको हम क्या कर सकें, डील कर सकें। तो इसीलिए अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई कीजिए, तभी आपका ये टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड आपका क्रैक होगा। अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो अभी यही कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स अगर सिंसियर है अपना एग्जाम के प्रति, वो तो पढ़ रहा होगा, और जो सोया हुआ है अभी भी वो कुंडली मार के बैठा हुआ आराम से सो रहा है, नींद लिए हुए है कि ये एग्जाम आएगा तो देखेंगे, हो सकता है एग्जाम ना हो। लेकिन याद रखिए, अगर ये वाला कंडीशन लाइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं एग्जाम होने वाला है, एनी हाउ इस बार एग्जाम होने वाला है, किसी भी मोड में हो। तो ये है न्यू अपडेट फ्रॉम द सीबीएसई, तो आप इसको याद रखिएगा ध्यान से, और आप अपने इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, बतलाइए कि न्यू अपडेट आया है आपका सीबीएसई का। तो ये है आपका नया सिलेबस का पैटर्न। थैंक यू क्लास, बाय।